रही है जिसमें भारी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। एक तो वारी एनर्जी, साथ ही प्रीमियर एनर्जीज, विक्रम सोलर में भी काफ़ी गिरावट। इनफैक्ट देखिए 10% तक ये स्टॉक करेक्ट हुए, लेकिन करेक्ट क्यों हुए ये समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। जैसे कि हम काफ़ी लंबे टाइम से ट्रम्प के बारे में डिस्कस ही करते हैं कि ग्लोबली ये सरदर्द बन चुका है, लेकिन अब सरदर्द नहीं, ये माइग्रेन बन चुका है। एकदम से इनको उठता है और कुछ ना कुछ इनको अनाउंसमेंट है वो करनी होती है। और आज सुबह हमने देखी थी कि सोलर इंपोर्ट पे इन्होंने 126% का जो टैरिफ है वो लगा दिया है। भारत से जो भी सोलर पैनल्स इंपोर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे उसके ऊपर ये जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। अब अगर साल 2024 का डेटा देखा जाए तो करीब करीब $793 मिलियन का हमने सोलर इंपोर्ट देखा था यूएस के अंदर। अब इसे अगर कंपेयर करेंगे आप साल 2022 से, तो देखिए 9 गुना यहाँ पे एक बढ़त जो है वो देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम यूएस का तर्क समझे तो उनका कहना ये है कि जो इंडियन सोलर कंपनीज हैं उनको ऑलरेडी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी की वजह से यूएस में जो प्रोडक्ट है वो कंपनीज सस्ता बेचती है। लेकिन अब टैरिफ ज्यादा लग जाएगा तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा और जो कंपनी के इंसेंटिव है वो हमें डेंट खाते हुए नजर आएंगे। अब अगर फिस्कल ईयर 25 फर्स्ट हाफ की ही बात करी जाए तो 3 कंट्रीज से देखा था हमने कि 57% का जो सोलर मॉड्यूल है वो यूएस के अंदर इंपोर्ट हुआ था। इसके बाद अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो अपना जो Q3 था उसमें वारी एनर्जी के मैनेजमेंट ने बोला था कि यूएस के अंदर अपना जो वो एक्सपोजर है वो और भी ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिकली बात करी जाए तो वो चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन को और भी जोरों से बढ़ाया जाए। अब अगर मैप देखा जाए कि कंपनी का यूएस के अंदर कितना एक्सपोजर है तो देखिए वारी एनर्जी की बात करी जाए तो करीब करीब 29 से लेकर 30% का जो उनका एक्सपोजर है यूएस के अंदर है और विक्रम सोलार का करीबन 16 से 20% का है। लेकिन प्रीमियर एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा बचती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हमें रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन पेन डेफिनेटली दिखाई दिया है शेयर में। पेन तो दिखाई दिया है शेयरों में। और कंचन ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसे बोले जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं ना, जैसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरदर्द नहीं माइग्रेन बन चुका है ना। प्रेसिडेंट है वैसे अमेरिका के, है ना। थोड़ा सा हमको वो उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको। नहीं खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। बाकी में पूरी दुनिया के लिए सरदर्द तो बनी रहे। कम से कम 3 दिन पहले तक ये था कि वो फैक्टर खत्म हो गया। वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ना, उसके बाद दिक्कत आ गई। अब ये बात मान के चलिए, वैसे मुझे लग रहा है कि अगर ट्रेड डील हो भी गई होती ना, फिर भी वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बयान तो आने ही थे। अब जैसे ये सेक्टर पर आ गया, अब सेक्टर स्पेसिफिक बयान, आई थिंक कुछ ना कुछ होता रहेगा। अच्छा, मेरी इशू पता है क्या है? मेरी इशू ये है कि मैनेजमेंट्स के क्लैरिफिकेशन वगैरह सब होने के बावजूद वारी ने इतना लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन भेज दिया एक्सचेंज को। विक्रम सोलर हमारे सिस्टर चैनल पर बैठकर बता रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से कि नहीं, हम पे इम्पैक्ट नहीं है। तो रिकवर क्यों नहीं हो रहे स्टॉक्स? इम्पैक्ट तो है, लेकिन क्या होता है कि इम्पैक्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने की इम्पैक्ट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट बता देती है आपको। इतना लंबा टाइम नहीं लगता स्टॉक मार्केट को भाई। अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो अब तक फुल रिकवरी आ जानी चाहिए थी फिर, है ना। अब अच्छा, प्रीमियर के केस में आई थिंक थोड़ा एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% है। हम सुबह डिस्कस करते हैं, आई थिंक 96.4 है, लेकिन खैर जो भी है थोड़ा इम्पैक्ट तो है। हाँ, कम है उसके केस में, इसको हटा दीजिए, कम है इसके केस में, तो इसके लिए रिकवरी आ गई। लेकिन है तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी। प्लस एक और चीज़ होती है, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तब आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए, चलिए मैं मान भी लूँ कि 10% एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट 10% है, लेकिन वो 10% अर्निंग्स में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? आई थिंक अब हमको उस नंबर पर जाने की ज़रूरत है। क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट का एबिटा अलग होता है। अब बजाज ऑटो जो बाइक इंडिया में बेचता है, वही बाइक वो बाहर की कंट्रीज में उससे ज़्यादा महंगी बेचता है ऑब्वियसली। तो आइशर मोटर जो बाइक इंडिया में बेचता है, वैसे वो बाइक अगर अमेरिका में बेचेगा तो कहीं ज़्यादा महंगी बेचेगा। तो उस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जब आप किसी चीज़ को यूएस जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर प्राइसिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा होती है। एक पानी की बोतल आप अगर लेंगे, चलो मैं किनले की बात कर लेता हूँ क्योंकि वो ग्लोबल ब्रांड है। किनले वही पानी की बोतल इंडिया में 20 रुपये में बेचेगा, लेकिन यूएस में वही आपको $8 की मिलेगी। वो 800 रुपये हो गया। तो वो इसके लिए ये जो फर्क होता है ना, एक्सपोर्ट मार्केट इसके लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? एक होता है आपका मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया के मुकाबले वो भी लुक्रेटिव है। लेकिन अगर अमेरिका जैसी मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्ले जी इंडिया में 2 रुपये का मिलता है, आप यूएस चले जाए वो 200 रुपये का मिलता है। उस पर लिखा हुआ MRP 2 रुपीज़, लेकिन वो मिलेगा थोड़ा ना आपको वहाँ 2 रुपये। तो ये इसके लिए वो जो मार्केट होती है वो लुक्रेटिव होती है। इसके लिए जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट इस तरीके का आता है। खैर